हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं हमदम टीवी के चैनल की वीडियो पे। और ये जो भाई साहब है ये यार बेहतरीन वीडियोस को रिएक्ट करते हैं और मतलब इनकी रिएक्ट नहीं होती है, इनकी प्रॉपर वीडियो होती है जो इसके अंदर ये बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इनकी राय भी पता चल जाती है और इनके साथ साथ हम अपनी राय दे देते हैं। इनकी वीडियो करने का एक ही मकसद है कि हमें एक मुस्लिम की साइड से भी लाइव देखते हुए ही रिएक्शन मिल रही है और हम अपनी रिएक्शन दे देते हैं। आप लोगों को कंबाइन रिव्यू और रिएक्शन मिल जाता है, तो हमें बहुत मजा आता है इनकी वीडियो करने में। और आप लोगों को भी अच्छी लगती है इनकी वीडियो। कमेंट करना आप लोग कितनी पसंद करते हो हमदम टीवी के वीडियोस को। और आज का जो टाइटल है सी व्हाट इंडियन पंडित स्वामी लक्ष्मी शुक्राचार्य सेड अबाउट इस्लाम। जो इस्लाम के बारे में पंडित स्वामी लक्ष्मी शुक्राचार्य जी है, जो इंडियन पंडित है, हिंदू पंडित है, वो इस्लाम के बारे में क्या बोल रहे हैं इन्होंने वो दिखाया है। और हम डेफिनेटली देखो, अगर कोई गलत बात होती है या कोई गलत होते हैं तो हम हर तरह से अच्छाई या इंसानियत का ही साथ में रहते हैं। डजेंट मैटर कि धर्म कौन सा है, या इस्लाम है या हिंदू है, हम कभी एक इस तरीके से नहीं करता मैं। और मैं धार्मिक इतना ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ, धर्म को इतना मानता भी नहीं हूँ। मैं इंसानियत को ज़्यादा मानता हूँ, उसी को ऊपर रखता हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है मुझे। और बाकी आप लोग भी पसंद करते हो हमें, हमारी वीडियोस को पसंद करते हो और इतनी जल्दी जल्दी आप अपना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो हमें, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और हमारे बहुत जल्दी 90 के होने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को जिसने नहीं किया है। नया बंदा है, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को हमारे। और कमेंट करके बताइए आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि शुक्राचार्य जी ने इस्लाम के बारे में क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये हिंदू पंडित भी इनकी कुछ समझ नहीं आती, कभी क्या कभी तो ऐसी बातें करने लग जाते हैं, पता चलता है कि ये हिंदू है ही नहीं, ये मुस्लिम मजहब रखता है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडियन हिंदू पंडित स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य कुरान करीम की बड़ी तारीफ कर रहा है। और कुरान करीम की वो आयात जो वेद के साथ यकसानियत रखती हैं, यानी वही बातें वेद में हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाई हैं, ख़ासकर उनकी बड़ी तारीफ कर रहा है। तो आइए ये क्लिप सुनिए और इस पर डॉक्टर जाकिर साहब क्या कहते हैं वो सुनते हैं। 500 साल मुसलसल लगातार हुकूमत रही मुसलमानों की, मुंह से निकला हुआ शब्द, बादशाह ने जो मुंह से शब्द निकाला वही कानून। और इसके बाद भी मुसलमान कितने हुए? 20%, 80% हिंदू। अब यहां कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम बादशाहों ने केवल हुकूमत की, उन्होंने अल्लाह का काम नहीं किया, लेकिन यह गलत है। सच्चाई ये नहीं है, किया लेकिन गलत तरीके से किया, तरीका गलत था। और जो तरीका पहले गलत तरीका अपनाया गया वही तरीका आज भी अपनाया जा रहा है। दुख इस बात का है। मैंने बताया कि इस देश में जिसने अहिंसा को पकड़ा वो जीत गया। कुरान में भी ये अहिंसा मौजूद है। अहिंसा का मतलब मन वचन कर्म से अहिंसा, नॉन वायलेंस। मन वचन कर्म से अहिंसा का मतलब है कि किसी को किसी भी तरीके का कष्ट पहुंचाने के लिए सोचो भी नहीं, ये मन से है। कोई ऐसी बात मुंह से बोलो नहीं कि उसको कष्ट पहुंचे, ये वचन से है। और कर्म से कोई ऐसा काम न करो जिससे उसको कोई कष्ट पहुंचे, ये मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा है। और ये मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद के सूरा नंबर 28 आयत नंबर 83 में है। अल्लाह का वादा है, अल्लाह वादा कर रहा है कि हम परलोक का घर यानी जन्नत का घर उन लोगों के लिए विशेष कर देंगे, खास तौर से देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते, यानी जो मन में सोचते तक नहीं है, उनको हम जन्नत का घर विशेष कर देंगे। अल्लाह का वादा है। यह है डेफिनेटली मन से अहिंसा, वचन से। कुरान मजीद के सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 में दिया हुआ है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। यानी अगर कोई व्यक्ति आपसे सख्त तरीके से बात कर रहा है, गाली दे रहा है, तो आपको गाली नहीं देना, कुरान का हुक्म है। आपको सख्त तरीके से बात नहीं करनी, आपको ऐसे तरीके से बात करनी है कि उसका दिल जीत लो। इस्लाम दिल जीतने का मजा है। ये मुसलमान है बट है नहीं। ये वचन से हिंसा और कर्म से
हिंदू है, मुसलमान। सूरा नंबर 5 बुक्स आयत नंबर 32 में है, जो कि अच्छी है। जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को जीवन दे दिया, जान डाल दी, सारे इंसानों में जीवन डाल दी। यह कर्म से हिंसा, यही है इस्लाम की मनसा वाचा कर्मणा हिंसा। और अगर इस अहिंसा को अपनाया गया होता तो आज इस देश की हालत दूसरी होती। इस अहिंसा की तरफ देखा भी नहीं गया। आज फैशन चल गया है सिमिलरिटीज पर बोलने का। कुछ लोग इतना उत्साह में आ गए हैं कि वेद में आपका नाम भी बताते हैं, मक्का मदीना तक बताते हैं कि वेद में मक्का मदीना का नाम भी लिखा हुआ है। ये जो अटकलबाजी की कलाबाजी है, इस कलाबाजी से कुछ फायदा नहीं होना। ये केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए की जाती है, मुसलमानों की जेब हल्की करने के लिए की जाती है। हमको वो कलाबाजी करनी चाहिए जिससे हम अल्लाह का संदेश, अल्लाह का दीन हम आगे बढ़ाएं। वो कलाबाजी करनी चाहिए। वो कलाबाजी नहीं हो रही। वो कलाबाजी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे गैर मुस्लिम प्रभावित हो। मुसलमान तो है ही, गैर मुस्लिम प्रभावित हो, वो काम हमको करना चाहिए। और वो हिकमत मौजूद है कुरान मजीद में, वो हिकमत मौजूद है, अल्लाह की हिकमत है। देखें वो अल्लाह की हिकमत कहां है? सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में है कि आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है कि हम परमेश्वर के सिवा, ईश्वर के सिवा किसी की बंदगी न करें। यह अल्लाह की हुकूमत है। इस प्लेटफार्म को अगर पकड़ा गया होता तो हम कब का कामयाब हो चुके होते, लेकिन हमने इसको नहीं पकड़ा। इस्लाम की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। और यही बुनियाद सनातन वैदिक धर्म की है। संसार के सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्परिहवा महे जनेभ्या अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि पूजा करने योग्य एक मुझ परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा देव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर से के अलावा कोई परमेश्वर नहीं। ये है इस्लाम की में अल्लाह की हिकमत। और इस प्लेटफॉर्म को अगर पकड़ा गया होता तो आज मामला दूसरा होता। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हर इंसान ये माने कि सारी इंसानियत का खुदा एक है, रब एक है, खालिक एक है, तो ही हम एक भाईचारा, आलमी भाईचारा के ऊपर अमल कर सकते हैं। और ये आलमी भाईचारा की बुनियाद है फेथ, इसे कहते हैं ईमान का भाईचारा। अगर हर इंसान को ईमान है कि हमारा रब एक है, हमारा खालिक एक है, हमारा खुदा एक है, तो ही हम एक आलमी भाईचारा के ऊपर अमल कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये भाईचारा बाकी सारे भाईचारों से ऊंचा है, चाहे वो खून का भाईचारा हो या कोई भी भाईचारा हो। और ये ईमान का भाईचारा कि रब एक है, खालिक एक है, खुदा एक है और उसी की इबादत करना चाहिए, ये भाईचारा सिर्फ हॉरिजॉन्टली सारे दुनिया में नहीं फैलता, सिर्फ दुनिया के लोग जो जी रहे हैं उसके अंदर नहीं, लेकिन वर्टिकली भी, ऊपर और नीचे भी, जो कौम, जो इंसान पहले भी आ चुके दुनिया में और जो हमारे बाद आएंगे उनको भी समेटता है। तो ये आलमी भाईचारा जो ईमान के बुनियाद पे है कि खालिक एक है, रब एक है और उसी की इबादत करना चाहिए, जिसे कहते हैं तौहीद इस्लाम में, वो भाईचारा ना ही सारे इंसान जो आज मौजूद है उनको समेटता है, लेकिन जो इंसान पहले जो गुजरे और जो आएंगे उनको भी समेटता है। और ये भाईचारा बाकी सारे भाईचारों से ऊंचा है, चाहे वो खून के रिश्ते का भाईचारा हो। और इसमें कई मिसाल है कुरान मजीद में। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में कि
अल्लाह की इबादत के बाद आपको अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए। और कोई भी एक या दोनों अगर ज़ईफ़ हो जाए, उनकी उम्र ज़्यादा हो जाए, ज़ईफ़ हो जाए, तो उनको उफ तक मत कहो। आपके वालिद या वालदा, माँ या बाप, कोई भी ज़ईफ़ हो जाए उफ तक मत कहो, लेकिन उनसे अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करो कि उन पे करम करो जिस तरीके से उन्होंने हमारी परवरिश की। वालिदैन की बहुत इज्जत है कुरान में, लेकिन उसके बावजूद ये लिखा हुआ है कि अगर वालिदैन अल्लाह के खिलाफ है तो उस वक्त लिखा है सूरह लुक़मान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15 में कि आप वालिदैन की इज्जत करो, लेकिन अगर वालिदैन जिद्दोजहद करे, ज़बरदस्ती करे आपको उसकी इबादत करने से जो अल्लाह के अलावा कोई और है जिसका इल्म आपको नहीं है, तो आप उनकी बात मत मानो, लेकिन फिर भी उनसे अच्छा सलूक करो, वालिदैन की इज्जत करो। लेकिन अगर वो अल्लाह के खिलाफ जाए तो उस वक्त उनकी बात मत मानो, लेकिन फिर भी उनकी इज्जत करो, उनसे अच्छा सलूक करो। और कई मिसाल है कुरान मजीद में, जो नबियों की मिसाल है, कई रसूल की मिसाल है। मिसाल के तौर पे कुरान में ज़िक्र है सूरह हूद में सूरह नंबर 11 आयत नंबर 45 to 47, उसमें नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। और हम जानते हैं प्रॉफिट नोआ पीस बी अपॉन हिम, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र अक्सर लोग जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको वही नाजिल की थी कि एक बारिश होएंगी, फ्लड आएगा, इसीलिए एक कश्ती बनाओ, एक आग बनाओ, और नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते कि आप मेरे फैमिली मेंबर्स को, मेरे जो घर के लोग हैं उनको आप बचाएंगे, और अल्लाह ताला वादा करते कि मैं आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके घर के लोग को बचाऊंगा। और फिर नूह अलैहिस्सलाम एक बड़ी कश्ती बनाते। कुछ लोग उनके ऊपर यकीन करते, अक्सर लोग यकीन नहीं करते, और उनमें से एक होता है उनका बेटा जो कहता है कि बारिश कैसे हो सकती इधर। वो कहता है अगर बारिश आएंगी तो मैं एक पहाड़ की ऊंची चोटी पे जाके चढ़ जाऊंगा। वो नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानता, अपने वालिद की बात नहीं मानता। कुछ वक्त बाद बारिश आती है, फ्लड हो जाता है, कश्ती ऊंची होती जाती और पानी ऊंचा होते जाता है, और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ जाते हैं, बोलते कि मैं यहाँ महफूज रहूँगा। पानी बढ़ता जाता है, फिर उन्हें पता लगता है कि वो गलत थे, और पानी उस चोटी के ऊंचाई तक पहुँचता है। वहाँ जब नूह अलैहिस्सलाम के बेटे पुकारते मदद के लिए अपने वालिद से कि मुझे बचाओ, तो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से फरमाइश करते कि आपने तो वादा किया था मुझे कि आप मेरे फैमिली के लोग को बचाएंगे, आप मेरे फैमिली मेंबर्स को बचाएंगे। तो अल्लाह ताला आयत नाजिल करते हैं कि आपका बेटा आपके फैमिली में से नहीं है, आपका बेटा आपका फैमिली मेंबर नहीं है। मतलब ये ईमान का भाईचारा खून के भाईचारे से कहीं ऊंचा है। बिल्कुल नहीं ऊंचा, और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब जाता है। डूब जाता है। इसी तरीके से जिक्र है कुरान मजीद में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 114 में कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद जो बुत परस्त करते थे उनके खिलाफ जाते हैं, तो उनके वालिद उनको घर से निकाल देते, फिर भी वो उनकी इज्जत करते, लेकिन कहते वो गलत थे, वो घर से बाहर चले जाते। जिक्र है कुरान मजीद में सूरह तहरीम में सूरह नंबर 66 आयत नंबर 10 में कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उनका कहना नहीं मानती। नबी थे, उनकी बीवी ने कहना मानी, उनकी बीवी तबाह हो गई। हमें कुरान मजीद के अंदर एक एग्जाम्पल मिलता है सूरह तहरीम में सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11 में कि फिरौन की बीवी, फिरौन एक जालिम इंसान, उसकी बीवी अच्छी हज़रत आसिया। सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11 में हज़रत आसिया दुआ करते अल्लाह ताला से कि आप मुझे जन्नत में घर दो। फिरौन जो सबसे जालिम इंसान उस टाइम का, उसकी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह मोमिना। तो आप देखेंगे कि कुरान मजीद में कई एग्जाम्पल दिए गए हैं, और ये भाईचारा जो ईमान का भाईचारा है कि खुदा अल्लाह एक है, रब एक है,
खालिक एक है सारे इंसानियत का, सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए। वो भाईचारा बाकी सब भाईचारे से ऊंचा है और सिर्फ यही एक नुक्ता है जिसके वजह से सारे दुनिया के इंसान एक हो सकते हैं और एक भाईचारे के अंदर आ सकते हैं। ये बातें हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की भी और पंडित जी की भी। देखिए ये पहली वीडियो मिली है जो पंडित जी और डॉक्टर जाकिर नाइक मिस मैच नहीं है, बिल्कुल भी मैच्ड है एकदम, सारी बातें एकदम अच्छी की हुई है। और जो ये हमदम चैनल के जो बंदे देख रहे हैं ये हमें बहुत अच्छे लगे यार, मुझे पर्सनली मैं इनसे अटैच्ड हूँ क्योंकि इन्होंने देखो जब पंडित जी बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा था कि बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं और इन्हें भी पसंद आ रही थी उनकी बातें, जैसे हमें डॉक्टर जाकिर नाइक की बहुत सारी बातें पसंद आती है। और ये जो ये वाली बात जो थी पंडित जी बहुत सही बोल रहे थे, उन्होंने वेद में और कुरान में जो सिमिलैरिटीज लिखी हुई है वो बताई थी। एक खुदा में मानना चाहिए ये भी उन्होंने माना था, सनातनी धर्म में लिखा हुआ है बाकायदा जो सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। और जो इस चीज के अंदर लिखा हुआ है कुरान में और सनातनी हिंदू धर्म में सब चीज सिमिलैरिटीज, तो उन्होंने उनको माना है। उन्होंने कुरान की बहुत ज़्यादा तारीफ की है, आयतों की बहुत ज़्यादा तारीफ की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली जो कहा गया है कि ईमान जो आपसी भाईचारा है वो हर चीज़ में अच्छा होना चाहिए, इंसानियत का, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा इंसानियत को मानता हूँ और सबसे प्यारी चीज़ है इंसानियत। अगर आप फॉलो करोगे अच्छे से, एक धर्म को फॉलो करोगे, एक खुदा को फॉलो करोगे, एक भगवान को फॉलो करोगे और सब मिलजुल के रहोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता दुनिया में, तो आप लोग जीत में ही रहोगे हमेशा। तो ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी हमें, आप लोग बताइए आपको कैसी लगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।